हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, इसी चैनल के ऊपर एक एक्स्ट्रा वीडियो आ चुका है, जरूर इस वीडियो को देख लेना दोस्तों। शेयर बाजार का एक्चुअल में नंबर 1 शेयर कौन सा है, तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, तो लिंक ऊपर आप लोगों को आई बटन पे मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग को कवर करने कुछ इंपॉर्टेंट 2 से 3 खबरें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों अमेरिकन बाजार के साथ। यस, अमेरिकन बाजार अभी की अगर हम लोग स्थिति की बात करें तो 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो लोग अमेरिकन बाजार के फ्यूचर को भी प्रॉपरली ट्रैक करते हैं, ठीक है, उन्होंने देखा होगा कि अमेरिकन बाजार का जो फ्यूचर है उसमें बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली गई। आप चेक कर सकते हो, ठीक है, बहुत उथल पुथल हम लोग को देखने को मिला था। अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली चेक करना चाहते हो तो कैंडलस्टिक फॉर्म में भी देख सकते हो। अगर मैं इसको 5 मिनट के इसमें लेके जाऊँ तो आप चेक कर सकते हो कि वोलेटिलिटी हम लोग को देखने को मिली है। मतलब शुरुआत में था और बाद में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। एंड उसके बाद हम लोग को उतनी ही तेज़ी से अभी रिकवरी भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके पीछे के मेजर रीजंस क्या है, तो दोस्तों आप सभी लोगों को जैसे मैंने बताया कि बहुत सारा डेटा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हर रोज़ अगर हम लोग बात करें तो बाजार के सामने आता रहता है। एंड उसी डेटा के चलते क्या किया जाता है, प्रेडिक्शंस लगाए जाते हैं, राइट। डेटा अनुमान के हिसाब से अच्छा आया तो फिर ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ तो गिरावट हो सकती है। तो यही चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड आज के दिन की स्पेशलिटी ये थी दोस्तों कि 6 बजे, शाम के 6 बजे की बात करें तो अमेरिकन बाजार में 2 डेटा एक साथ आने वाले थे एंड एक साथ आ गए। एंड इसी चीज़ के चलते आपने देखा कि इतना बड़ा हम लोग को उथल पुथल देखने को मिला। मतलब पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जॉबलेस क्लेम का डेटा भी हम लोग को देखने को मिला, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग अमेरिकन बाजार की बात करें तो आज ही जीडीपी का डेटा भी रिलीज यहाँ पे हुआ है। और जैसे मैंने कहा, इन दोनों के जो टाइमिंग थे डिट्टो सेम, एक ही टाइम पे दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गए। एंड इसीलिए अगर हम लोग बात करें जॉबलेस क्लेम का डेटा की, अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन पे प्रॉपरली सेट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो 2,66,000 लोगों की नौकरियां जानी चाहिए थी, बट हकीकत में गई कितनी, 2,40,000। तो मतलब हम कह सकते हैं ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिल रही है। तो ये तो अच्छी बात लगेगी, बट यस, बाजार को ये बात अच्छी यहाँ पे नहीं लगती। बाजार चाहती है कि यस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नौकरियां चली जाए। ज़्यादा नौकरियां चली जाएंगे तो पैसे की बचत करेंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। ये बेसिक सा गणित होता है। सो ये जो जॉबलेस क्लेम का डेटा है दोस्तों, ये बिल्कुल भी मार्केट चाह रहा था वैसा नहीं हुआ। एंड यही डेटा था दोस्तों जो कि कैंडलस्टिक, कौन से वाले, रेड कैंडलस्टिक्स बनाने के लिए यहाँ पे जिम्मेदार हो चुके थे, अगर हम लोग फ्यूचर मार्केट की बात करें तो, ठीक है। बट उसी के साथ साथ दोस्तों जो सामने दूसरा डेटा देखने को मिला वो उतना ही पावरफुल निकला। एंड वो था दोस्तों जीडीपी का डेटा। अमेरिका में जीडीपी का डेटा दोस्तों, यूजुअली मैं पर्सनली भी आपको कहना चाहूँगा, मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि एज अ सेंट्रल बैंक आपको आइदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ता है या फिर आपका फोकस ग्रोथ के ऊपर, जीडीपी के ऊपर होना चाहिए। अभी फिलहाल किधर फोकस है, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन कमजोर, मतलब नीचे आया कि नहीं अमेरिका में, ऑब्वियसली आया। सो जब इन्फ्लेशन इतना अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो आपकी ग्रोथ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती यूजुअली। बट अगर हम लोग यहाँ पे अमेरिका का डेटा की बात करें जीडीपी का, तो येस, ये बहुत शानदार है। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि 1.4 एक्सपेक्ट किया गया था, एक्चुअल में 2 आया। इतना कमाल का डेटा। एंड ये सेकंड टाइम होते हुए देखने को मिला है। मतलब लास्ट टाइम भी अगर आप देखोगे तो जो फोरकास्टिंग की गई थी कि 1.1 जीडीपी आना चाहिए, आया कितना, 1.3 आया, ठीक है। लास्ट टाइम तो कुछ मतलब बोल सकते 1.1 की दर 1.3 समहाउ क्लोज है, बट ये तो बहुत ही तगड़ा आया, 1.4 एंड 2%। तो मतलब ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिल रही है एंड इन्फ्लेशन भी नीचे आ रहा है। सो ये वो खबर थी दोस्तों जो कि रेड कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बने थे नीचे जाने के लिए, उसको पूरा ओवरकम करके हरे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स हम लोग को बनते हुए देखने को मिले। तो इस प्रकार की वॉलेटिलिटी जो जनरेट हुई है इन 2 खबरों के चलते हुई है। सो ओवरऑल कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये जो जीडीपी का डेटा है दोस्तों वो हावी हो चुका, किसके ऊपर, जॉबलेस क्लेम के डेटा के ऊपर। एंड वैसे देखा गया तो जॉबलेस क्लेम का डेटा तो हर हफ्ते आता है। एंड जीडीपी की अगर हम लोग बात करें तो महीने में हम लोग को एक बार देखने को मिल जाता है। सो इसी डेटा को थोड़ा सा बाजार ने ज़्यादा सीरियसली लिया एंड जीडीपी का डेटा अच्छा आने के चलते अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला, तो आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार में हम लोग को
फिलहाल शानदार तेज़ी देखने को मिली। मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ एक बार तो आप देख सकते हो 228 पॉइंट की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। हालांकि कोशिश चल रही है थोड़ा सा बेयर्स की ओर से भी कि मार्केट को नीचे यहाँ पे लिया जाए करके, बट अभी भी बुल का कॉन्फिडेंस यहाँ पे बना हुआ है। अगर बुल का कॉन्फिडेंस ऐसे ही बना रहा तो हमारे बाजार के लिए भी हम कह सकते हैं बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने फ्रेश ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगाया है। सो थोड़ा सा अमेरिकन बाजार का सपोर्ट रहेगा, दुनिया भर के बाजार का सपोर्ट रहेगा, तो ये जो हाई बना है वो अच्छी तरीके से टिक भी सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड पॉवेल जी की भी बात करें तो कल के दिन का स्पीच आप लोगों ने देखा होगा, तो जो पुरानी चीज़ें ही है, ओल्ड चीज़ें वही उन्होंने कंटिन्यू कर ली कि रेट हाइक होगा करके 2 बार का हिंट ही यहाँ पे दिया है। तो कुछ नया हम लोग को डरावने वाली चीज़ देखने को यहाँ पे नहीं मिली, इसलिए अमेरिकन बाजार का कल के दिन रिएक्शन भी कुछ इतना खास देखने को यहाँ पे नहीं मिला था। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर, ICICI सिक्योरिटीज़। ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करें तो आज के दिन उनकी बोर्ड बैठक थी, बोर्ड मीटिंग थी, आप सभी लोगों को पता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? डी लिस्टिंग, कि इस कंपनी के जो शेयर है उसको डी लिस्ट, मतलब ये मार्केट से जो शेयर्स है वो हट जाएंगे एंड इसके बदले इधर आपको कैश मिलेगा या फिर शेयर्स मिलेंगे। वैसे तो रिपोर्ट के जरिए खबर ऑलरेडी सामने आ चुकी थी कि कुछ शेयर्स मिलेंगे करके। तो चलिए ये तो इफ बट वाली बातें हो गई। आज के दिन कंपनी का बोर्ड मीटिंग कंप्लीट हो चुका है, क्या आ गया आउटकम, तो चलिए देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देख सकते हो PDF ओपन कर लिया है कंपनी के, इसमें 29 जून आप तारीख भी यहाँ पे देख सकते हो एंड सब्जेक्ट भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि डी लिस्टिंग करनी है इक्विटी शेयर्स की। तो इससे रिलेटेड क्या क्या डिसीजन यहाँ पे हुआ है। तो सबसे पहले क्या डी लिस्टिंग के लिए ग्रीन झंडी दी है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है हाँ, मतलब कंपनी एंड उनका मैनेजमेंट उसके लिए रेडी है। नो डाउट ये तो उनकी साइड से हो गया, अभी उनको बहुत सारी चीज़ें और भी करनी पड़ेगी। देन अगर हम लोग बात करें, अगर आप डी लिस्ट करोगे तो शेयर तो हट जाएगा ICICI सिक्योरिटीज़ में, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है, बाकी अगर हम लोग बात करें उनका बिजनेस चलता रहेगा, सिर्फ मार्केट से वो कंपनी हट जाएगी। अभी वो कंपनी हटेगी तो कुछ ना कुछ कंसिडरेशन तो उनको देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको कैश मिलेगा, ICICI सिक्योरिटी वाले को नहीं, कैश नहीं मिलेगा, तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको शेयर्स मिलने वाले हैं। किसके शेयर्स मिलेंगे? ICICI बैंक के। तो ये भी रिपोर्ट के जरिए खबर यहाँ पे आ चुकी थी। तो कितने मिलेंगे? तो स्वैप एक्सचेंज रेशियो सामने आ चुका है। सो अगर आपके पास ICICI सिक्योरिटीज़ के, ठीक है, अगर उसके आपके पास 100 शेयर्स होंगे ICICI सिक्योरिटीज़ के, तो आपको ICICI बैंक के 67 शेयर्स दिए जाएंगे। सिंपल, ऑब्वियसली उससे ज़्यादा थोड़ी ना मिलेंगे। अगर ऐसा होता तो मैं ही सिक्योरिटीज़ खरीद लेता हूँ। ठीक है, कम ही मिलेंगे, ये तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता के रखा होता। अभी कितना कम मिलेंगे वो देखना था। तो 100 के बदले आपको कितना मिलेगा? 67 शेयर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये फिलहाल तो एक्सचेंज रेशो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी क्या ये फाइनल हो जाएगा? क्या हम लोग इसको एकदम ओके बोल दे? तो नहीं दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ढेरों सारे अप्रूवल्स लाने पड़ते हैं। आप देख सकते हो ये जो स्कीम है ये उन्होंने अपने साइड से अनाउंस कर दी है। अभी इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? रिक्वेस्ट अप्रूवल उनको लाना पड़ेगा। एंड ये अप्रूवल कहाँ से लाना पड़ेगा? सबसे पहले तो ICICI बैंक को पूछना पड़ेगा कि क्या आपके ओर से ओके है, तो वो हरी झंडी दे देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, एंड लिखा है। एंड मतलब इनके ओर से भी अप्रूवल लाना पड़ेगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है कि ICICI बैंक से लाओ बाकी से मत लाओ, नहीं। फिर ICICI बैंक से अप्रूवल लाने के बाद कंपनीज के जो शेयर होल्डर रहेंगे उनके ओर से भी अप्रूवल लाना पड़ेगा। देन कंपनी के जो क्रेडिटर है कौन से? ICICI सिक्योरिटीज़, उनके ओर से भी अप्रूवल लाना पड़ेगा। देन उसी के साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके ओर से भी हरी झंडी मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद NCLT जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है, उनके ओर से भी हरी झंडी मिलनी चाहिए। देन उसी के साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज, उनके ओर से परमिशन चाहिए। एंड उसी के साथ साथ अदर रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ जितने भी रहेंगे जो ये सेक्शन के अंदर, ठीक है, मतलब ये जो उनको डी लिस्टिंग करनी है उसके अंदर जितने भी रिक्वायर्ड एप्लीकेबल लॉ रहेंगे सबके ओर से उनको क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए। मतलब बहुत टाइम लगेगा। ये जो हम लोग देखते हैं ना कि मर्जर के लिए इतना टाइम क्यों लगता है, ये थोड़ी ना चाय पापड़ी खाते हैं, इतने सारे अप्रूवल्स आने लगते हैं, इतने सारे, फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब आप पकड़ कर चलो, इसके लिए भी बहुत समय तो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। तो ये भी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, कल के दिन की बात करें तो इस खबर के चलते ICICI सिक्योरिटीज़ एंड उसी के साथ साथ ICICI बैंक भी बहुत सारे लोगों के रडार के ऊपर तो यहाँ पे ज़रूर रहेगा। वैसे तो ICICI बैंक की इस बात का सेलिब्रेशन मनेगा कुछ भी नहीं, ठीक है, बट फिर भी चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। दैन दोस्तों आ जाते हैं आखिरी न्यूज़ के ऊपर, जो कि अदानी से रिलेटेड हम लोग को कुछ अपडेट आते हुए देखने को मिल रहा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट खबर, क्या ये खबर ऑफिशियल है? नहीं, रिपोर्ट के जरिए ऐसी खबरें हम लोग को घूमते रहते हुए देखने को मिल जाती हैं। एंड ये कोई नई बात नहीं, इसके पहले भी हम लोग को इस प्रकार के अपडेट देखने को मिले थे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि सेबी की अगर हम लोग बात करें तो 3 अदानी शेयर से रिलेटेड उनकी डीलिंग चल रही है। डीलिंग चल रही है मतलब कुछ तो छानबीन वो यहाँ पे कर रहे हैं। अभी आप बोलोगे छानबीन किस चीज़ के चलते? तो दोस्तों रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि छानबीन चल रही है कि सस्पेक्ट, मतलब उनको डाउट है
कि कुछ तो इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड उनको चीज़ें होती हुई देखने को मिली है। कितनी चीज़ कंपनीज़ में, 3 कंपनीज़ में रही है, बट बार बार कह रहा हूँ कि रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आती हुई देखने को मिल रही है। अभी कौन सी 3 कंपनियाँ देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो वो 3 कंपनीज़ के नाम है, एक है अदानी पावर, देन अदानी ग्रीन एंड अंबुजा सीमेंट। तो इनके नाम फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो देख लेंगे इससे रिलेटेड। तो ऑब्वियसली कोई ज़्यादा रिएक्शन हम लोग को मार्केट के ऊपर इतना खास कुछ देखने को तो मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेजर सेबी से रिलेटेड जो भी आउटकम रहेगा वो तो हम लोग को पता ही है। यस, जो अगस्त में यहाँ पे रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के सामने सेबी क्या पेश करेगा, उसी में ही हम लोग को मेजर रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी की अगर हम लोग बात करें तो इस प्रकार की खबरें आती रहती है, राइट। इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है। हाँ, अगर ऑफिशियली कोई खबर सामने आ जाती है देन मार्केट में कुछ रिएक्शन हम लोग को देखने को शायद से यहाँ पे मिल जाए। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी, पॉइंट्स थे, सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 प्रोडक्ट की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। एंड जो वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दिया था, यस, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस वाला, तो उसको भी जाके जरूर स्टडी कर लेना, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल सकती है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।